कैसे हैं आप लोग? सो वी विल डिस्कस अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का डिस्कशन हम कर रहे थे पिछली क्लास से। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी इक्विपमेंट और बायोटेक का हम यहाँ पर डिस्कशन करना चाह रहे थे। पिछली क्लास में हमने देख लिया कि हम इक्विपमेंट को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे लिए काम आते हैं। ठीक है, वेलकम। तो बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स, जिनको इक्विपमेंट भी हम कहेंगे, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जब हम देखते हैं तो हमने कहा कि तीन चीज़ें हैं वहाँ पर। एक एंजाइम है, दूसरा वेक्टर है और तीसरा होस्ट सेल है। एंजाइम, जितने भी एंजाइम हमारे पास हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो हम यूज करेंगे, उनको हम एक एक कर करके यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे कि कहाँ तक हमने किस कोशिका से जो फॉरेन डीएनए को लेना है और उसको होस्ट सेल तक भेजना है। ठीक है, वेक्टर बीच में क्या काम करेगा, वेक्टर का क्या काम है, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, सो अब जब हम बायोटेक्नोलॉजी के एंजाइम की बात करते हैं तो सबसे पहले लाइसिंग एंजाइम की हम बात करते हैं। लाइसिंग एंजाइम जो आएगा वो जो हमारा फॉरेन डीएनए है, जो डीएनए हमको ज़रूरत है, जिस डीएनए की जिसको हमको इम्प्लांट करना है, उस डीएनए को लाना है। और वो डीएनए कहाँ है? वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। उस डीएनए को लेने पर जो वांछित जीन, हम जिसको कह रहे हैं वांछित डीएनए जो हमको चाहिए, वहां तक पहुंचना है और पहुंचने के साथ साथ उस डीएनए को कट करके लाना है। जो लाइजिंग एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम हमें हेल्प करते हैं वांछित जीन तक पहुंचने के लिए। तो लाइजिंग एंजाइम का काम क्या है भाई? वांछित जीन तक पहुंचना है। ठीक है, वांछित जीन कहाँ है? सेल के अंदर है। ठीक है, सेल के अंदर। अगर उसको प्राप्त करने के साधन क्या है, हमको कहाँ से वांछित जीन मिलेगा, किस किस सेल से हमको आरडीएनए मिल सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल सकते हैं। हमने कहा बैक्टीरियल सेल से मिलेगा, फंगल सेल से मिलेगा, प्लांट सेल से मिल सकता है, एनिमल सेल से। तो चार चीजें हम कह रहे हैं। सबसे पहली बात हम कह रहे हैं बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल को अगर हम देखेंगे, अगर हमने वहां से वांछित जीन को लेना है, उसके अंदर हम जाते हैं तो हमको सबसे पहली बाउंड्री पार करनी है, जिसको सेल वॉल कहते हैं। फिर बाउंड्री पार करनी है सेल मेम्ब्रेन को। उसके बाद अंदर जाकर के हमको डायरेक्ट डीएनए मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वहां पर जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, इसलिए बैक्टीरियल सेल से डीएनए लेना थोड़ा आसान माना जाता है इन कंपैरिजन टू प्लांट या एनिमल से। ठीक, अब जब हम जाएंगे तो हमारे सीजर का काम कौन कर रहा है? एंजाइम। ठीक, तो लाइजिंग एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो हमारे बैरियर को कट करके हमको वांछित जीन तक पहुंचाते। वांछित जीन तक पहुंच गए। अब वांछित जीन प्राप्त करने के लिए हमारे पास, जब हम बायोटेक के एंजाइम का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें भी हम फर्स्ट एंजाइम लाइजिंग एंजाइम, लाइजिंग एंजाइम हमको वांछित जीन तक पहुंचाता है। यानी कि इसको हम कहते हैं आरडीएनए। ठीक है, जो आरडीएनए है वो आरडीएनए को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? बैक्टीरिया से। उसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? फंगल सेल से। उसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? प्लांट सेल से। उसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? एनिमल सेल से।
भाई ये देख लो आप। तो वांछित जीन जो आरडीएनए है उनको हम इन 4 जगह से प्राप्त कर सकते हैं। अब बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया में एक सेल वॉल होगी और एक सेल मेम्ब्रेन होगी। इन दोनों के अंदर जाना है, तब जाकर के अब हमको यहां से अंदर जाकर के डीएनए मिल जाएगा। फंगल सेल की अगर हम बात करेंगे तो एक सेल वॉल है, उसके बाद दूसरा सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद तीसरी बात अगर हम कहेंगे तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसलिए यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी कट करके हमको अंदर जाना है, अब हमको मिलेगा डीएनए। इसलिए बैक्टीरिया इस कंपैरिजन टू फंगल अच्छे माने जाते हैं। अब प्लांट की भी हम बात करेंगे तो प्लांट में भी पहला सेल वॉल जाएगा, दूसरा सेल मेम्ब्रेन और तीसरा हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, 3 चीजें आ गई। ठीक है। एनिमल की भी जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ कर देते हैं। एनिमल में भी पहला सेल, यहाँ पर तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है, हमारी सेल मेम्ब्रेन की तरह, सेल मेम्ब्रेन ही है बिल्कुल वही। दूसरा हमको यहाँ पर चाहिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इन चीजों को कट करने के बाद हम जब अंदर पहुंचेंगे तब जाकर के हमको आरडीएनए मिलेगा। अब आरडीएनए मिलेगा भाई, तो अब सबसे पहले बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो किस चीज की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो आपको ये देखना है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल हो गई पेप्टाइडोग्लाइकेन, सही है। उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो है प्रोटीन, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन और लिपिड। ठीक। उसके बाद हमारे पास जो फंगल सेल है वहां काइटिन। ये मुख्य 4 चीजें हैं फिलहाल। इन 4 चीजों, इन 4 मेम्ब्रेन को कट करने के लिए, इनसे अंदर जाने के लिए, यदि हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक पेप्टाइडोग्लाइकेन की वॉल है, दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन और लिपिड दोनों की वॉल है। जब इनको कट करेंगे तब अंदर जाएंगे। तो लाइजिंग एंजाइम, कौन से लाइजिंग एंजाइम हम यूज करेंगे, कौन से करेंगे भाई, देखो यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन में जब हम पेप्टाइडोग्लाइकेन की अब बात आएगी कि कौन से एंजाइम को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन के लिए लाइसोजाइमेज एंजाइम, प्रोटीएज। लिपिड के लिए लाइपेज और काइटिनेज। देखो जब हमको सेल को कट करके जो जितने भी मेम्ब्रेन है उन सब मेम्ब्रेन को कट करके आरडीएनए तक पहुंचना है, तो उस सीजर का काम वहां पर जो एंजाइम कर रहे हैं उनके लिए हमको कुछ एंजाइम की जरूरत है, जिन एंजाइम का जिक्र यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। देखो पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर होगी उसको कट करने के लिए काम आते हैं लाइसो एंजाइम। ठीक। पेप्टाइडोग्लाइकेन को कट करने का काम आ गया लाइसो एंजाइम। प्रोटीन की जो लेयर होती है, प्रोटीन को कट करने के लिए काम आती है प्रोटीएज। लिपिड को कट करने के लिए लाइपेज।
और काइटिन की जो एंजाइम जो लेयर है उसको काइटिनेज एंजाइम कट कर पाएगा, वहां से पार जाएंगे।